हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है कंजूस दानचंद की। दोस्तों, नाम तो परिवार वालों ने यूं ही रख दिया था उसका मस्ती में। आखिर में दानचंद था बड़ा कंजूस, किसी को कुछ भी नहीं देते थे। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि स्वामी जी, पूरी उम्र गुजर गई, कुछ तो हाथों से दान किया नहीं, कोई पुण्य ही कर दो। दानचंद ने कहा कि दान नहीं कर सकता, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही नहीं है दान करने का, मैं क्या करूं। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, गंगा जी नहाओ। उसने कहा ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूँ, गंगा में कौन सा पैसा लगेगा, नहा आता हूँ। दोस्तों, घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी थी, तो वहां वो पैदल ही गया। कंजूस तो था ही, पैदल पैदल 10 किलोमीटर चलता रहा, कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं किया और गंगा जी में पहुंच गए। तो उस दानचंद ने सोचा कि अगर गंगा के घाट में जाता हूं नहाने, वहां तो बहुत सारे आदमी मिलेंगे, तो वहां मुझे पांडा मिल जाएगा। जो पांडे बैठे होते हैं ना गंगा के किनारे, कि वो मुझसे पैसा मांगेंगे और पैसा मैं उनको दूंगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं मुर्दा घाट में ही, गंगा जहाँ बहती है मुर्दा घाट में ही नहाता हूँ, क्योंकि वहाँ तो कोई आता नहीं डर के मारे, और मैं मुर्दा घाट के पास जो गंगा बहती है वहीं डुबकी मार के नहा के घर चला जाऊंगा। सोचिए दोस्तों, कितना निपट कंजूस था वो। जैसे ही मुर्दा घाट के किनारे गंगा जी में इसने दोस्तों डुबकी लगाई, भगवान को एक मस्ती सूझी। दोस्तों, जैसे ही उसने डुबकी लगाई और वो बाहर आया, भगवान भी पांडा का रूप धारण करके दानचंद के समक्ष प्रस्तुत हो गए। बोले, जजमान की जय हो। दानचंद जी बोले, तुम कौन? भगवान ने कहा, हम पांडा। वैसे तो हम कुछ जबरदस्ती मांगते नहीं हैं, परंतु लोग हमें एक एक साल का खाने का राशन दे जाते हैं। दानचंद बोला, हम नहीं दे सकते 1 साल का। तो भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, आप 6 महीने का राशन ही हमें दे दो। इस पर दोस्तों दानचंद बोला कि नहीं पांडा जी, मैं आपको 6 महीने का भी नहीं दे सकता। इस पर दोस्तों भगवान रूपी वो पांडा बोलता है कि कोई बात नहीं, आप हमारे को 1 महीने का ही दे दो। दानचंद बोला, नहीं, मैं 1 महीने का भी नहीं दे सकता। भगवान जी बोले, कोई बात नहीं, 1 महीने का भी नहीं तो आज के दिन का ही सही। दानचंद जी बोले, नहीं, मैं आज के दिन का भी नहीं दे सकता। मैं आज के दिन तक का तो क्या, आपको एक धेला भी नहीं दे सकता। उस समय दोस्तों धेला चलता था, ये पुराने समय की बात है। दानचंद जी बोला, तो भगवान जी बोले, जो पांडे के रूप में भगवान जी थे, कि कोई बात नहीं, उधार में ही दे दो, हम पांडा हैं, कहीं भी आ जाएंगे आपके घर लेने, या आप कहीं भी मुझे मिलेंगे। दानचंद जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी, पांडा से पीछा छुड़ाने की। उसने कहा, ठीक है, उधार दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आप आज मेरे पास एक धेला भी नहीं है, आपको एक धेला मैं उधार ही दे देता हूं। दोस्तों, दानचंद जी नहा के डुबकी लगा के मुर्दा घाट के गंगा से घर वापस आ गए, और घर आके वो थक हार चुके थे, क्योंकि 10 किलोमीटर पैदल गए, 10 किलोमीटर वापस घर आए तो थक हार के खाना पीना खा के और दिन में अपने कमरे में सो गए। दोस्तों, पीछे पीछे जो भगवान रूपी पांडा था वो भी दानचंद के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए। पांडे ने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला तो पांडे ने कहा, जजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी बोली कि कहिए पांडे जी। पांडा बोला कि आपके पति ने मुझसे उधार लिया है कुछ, उसने मुझे उधार दिया था, उसने कहा था कि कहीं आप दोबारा मिलेंगे, तब मैं इसलिए मांगने आ गया। पत्नी अंदर जाती है, दानचंद जी को जगाती है कि कोई पांडा धेला मांगने आया है।
इस पर दोस्तों वो कहता है कि वो पांडा घर तक पहुंच गया। ऐसा कहो कि दानचंद जी बीमार हैं। पत्नी बाहर आती है कि महाराज जी मेरे पति तो बीमार हैं और वो सो गए हैं। देखिए दोस्तों, कंजूसी की भी कोई सीमा होती है। पांडा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारा खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं होते हम यहीं पर रहेंगे। वो तो वहां बैठ गया चौकड़ी मारकर। पत्नी दोबारा अंदर जाकर कहती है कि पतिदेव, वो पांडा तो बैठ ही गया चौकड़ी मारकर और बोलता है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा। अब वो दानचंद जी बोलते हैं कि ऐसा कह दो कि मर गया, तब जाएगा ये पांडा। पत्नी रोती हुई बाहर आई पांडे के पास कि मेरे पति तो स्वर्ग सिधार गए, हम खुद ही क्या करें अब, आप चले जाइए। पांडा कहता है कि तुम कहाँ जाकर अकेली औरत खबर करोगी, हम खुद ही सारे गांव में बताकर आ जाते हैं। जब तक वो रोती तब तक तो पांडा पूरे गांव में बता के आ गया कि दानचंद जी गुजर गए। धीरे धीरे दोस्तों भीड़ इकट्ठा हो गई। अब दानचंद जी को बांधने लग गए। वो सांस रोके बैठा हुआ था और वो भी बंध गया। अब उसको ले जाने की बारी आई। अब वो बीबी रोती है कि ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। इस पर दोस्तों लोग उसका यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारा मोह है, वास्तव में तो दानचंद जी मर ही गए हैं। और वो कमबख्त भी बंध गया। दोस्तों लोग उसे ले जाने लगे, इतना निपट कंजूस। अब उस दानचंद को चिता पर रखा जाता है। भगवान ने मन ही मन सोचा कि दुनिया हमसे हारती है, हम इस कंजूस दानचंद से हार गए। कंजूसी तो देखो इसकी, चिता पर ये साला जल भी जाएगा। अगर मैंने अभी नहीं बोला तो ये धेले के चक्कर में ये साला जल भी जाएगा। भगवान ने कहा कि हम उन आदमियों से कि हम यजमान के कान में कुछ बोलना चाहते हैं। इस पर दोस्तों वो कहते हैं कि हाँ हाँ महाराज बोल लीजिए, नहीं तो अब तो हम इसे जला ही देंगे। भगवान ने कान में उसके बोला, आया हूँ बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़। हम भगवान हैं, आंख खोल। उसको लगा कि क्या पता भगवान हो। उसने जैसे ही झट से आंख खोली तो सामने देखा कि ये तो पांडा है। फिर आंखें चुपचाप बंद कर दी। भगवान ने बोला कान में कि तू मांग ले, क्या मांगता है। इसने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, बस धेला छोड़ दो और चले जाओ। इतना कंजूस आदमी दोस्तों। और भगवान रूपी उस पांडे ने हंसकर कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने धेला ही छोड़ दिया, पर अब आप आंखें तो खोलो। तब जाके कहीं दानचंद जी ने आंखें खोली और इसके बाद उस सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। तो दानचंद जी इतने भयंकर कंजूस थे दोस्तों। ऐसा ही एक वाक्य एक पिता था, तो उसने पूरी जिंदगी भर कंजूसी में ही बिता दिए। मरने के बाद उसके बेटे ने उसको बहुत बड़ा कफन का कपड़ा, 5 मीटर कफन का कपड़ा लाया कि पिताजी जिंदगी भर तो ऐसे ही धोती कुर्ते में रहे और अभी मैं इसको अच्छे से पिताजी को कफन का कपड़ा इसको लपेटूंगा। तो पिताजी की आत्मा ने मरते हुए भी कहा कि बेटा इतना बड़ा कपड़ा क्यों वेस्ट करता है, ये ऐसा कर 2.5 मीटर मेरे लिए रख ले और जब तू मरेगा तो 2.5 मीटर अपने लिए रख लेना। तो दोस्तों कोई कोई व्यक्ति इतने ही ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं कि शायद भगवान ने उनको इस जन्म में पहरेदारी के लिए भेजा हुआ है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।